ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जीआईटी की परीक्षा के बारे में। सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे कि आप अंतिम दिनों में किस तरह से तैयारी करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। साथ में हम ओवरव्यू करेंगे इस परीक्षा के लिए जो आरएनपी रूल्स बनाए गए हैं उसमें आप कितने वर्षों में रेगुलर होंगे, आपकी सैलरी कितनी होगी, आपकी प्रमोशन का सिस्टम क्या होगा। यदि आप इस वर्ष 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तो आपकी इसमें एलिजिबिलिटी बनती है। यदि आपकी आयु 18 से 30 या 35 वर्ष के बीच में, तो हम ये भी विश्लेषण करेंगे कि आपको कितनी ज़्यादा यहाँ पे स्कोप मिल सकते हैं इस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए। बहुत ही रोच के वीडियो होने वाला है क्योंकि हम इसमें कंप्लीट एनालिसिस करेंगे ताकि आपको मोटिवेशन बनी रहे। क्योंकि स्टूडेंट्स परीक्षा के कुछ दिन पहले बहुत से बच्चों के हमें भी मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि सर हम कैसे तैयारी करें। चिंता जरूर होती है क्योंकि आजकल बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो एक ऐसा विश्लेषण निकालेंगे इस वीडियो में जो कि आपके लिए लाभदायक साबित होगा। उससे पहले आपको बता दें, यदि आपने जीआईटी के अच्छे सच्चे तन मन धन से अच्छी लगन से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए जीआईटी के मॉक टेस्ट को एक बार ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आपको एक किताब में उपलब्ध करवाया गया है 10 मॉक टेस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे 170 के प्रश्न है इसमें सम्मिलित किए गए, 120 कंप्यूटर्स के हैं और 50% सामान्य ज्ञान और अदर्स के हैं। जनवरी 31 तक के करंट अफेयर्स इसमें हमारी टीम के द्वारा सम्मिलित किए गए हैं। ओएमआर सीट भी साथ में अटैच की गई है, उसके साथ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 10 मॉक टेस्ट आपके जीवन में किस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा जिसका आयोजन 21 मार्च 2021 होगा उसमें आपकी सहायता करेगी। स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको बता दें, देखिए कंपटीशन की भी कमी नहीं है। इस परीक्षा के लिए हम बात करें 2.28 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, 1869 वैकेंसीज है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, आप उस तरफ क्यों जाएं, हमें आंकड़े से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। हमें लेना देना है अपनी तैयारी से। यदि सच्चे दिल से आप तैयारी कर रहे हैं तो आंकड़े आपके लिए कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होंगे, ठीक है जी। यदि आप उस तरह के विद्यार्थी हैं जो कि अपनी एनर्जी ज़्यादा कैलकुलेशन में लगाते हैं या इन आंकड़ों के विश्लेषण में लगाते हैं, या यहाँ पे एक किसी ग्रुप में मुझे एक मैसेज मिला था कि किसी ने आरटीएल लगा के पता लगाने का प्रयास किया है कि किस कैटेगरी के कितने लोगों ने भरा हुआ है। देखिए श्रीमान जी, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, सच्चे तन मन धन से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास 21 मार्च तक आपका हर सेकंड, हर पल, हर मिनट आपका जीआईटी की परीक्षा के लिए सुनिश्चित होना चाहिए। तन मन धन आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। यदि इस तरह की आपकी सोच है, इस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी है, तो ये 2.28 का आंकड़ा आपके लिए किसी भी तरह से महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने बहुत से वीडियो भी देखे, उनका विश्लेषण करने के बाद भी आज ये मन कर रहा था कि आपके साथ एक इस तरह का वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको ये बताएं कि आप इन आंकड़ों के पीछे क्यों जा रहे हो। देखिए भैया, आप तो इन आंकड़ों को नहीं रोक सकते, या हमारा यूट्यूब चैनल या हम नहीं रोक सकते। हमें क्या करना है इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए, वो हमारी स्ट्रेटेजी है, वो हमारी इंटेलिजेंस है, वही चीज़ हमारा भविष्य निर्धारित करेगी। तो आई थिंक इस न्यूज़ का आपको विजन क्लियर हो गया। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, आज से करीब 1.5 या 2 साल पहले इसी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो हमारी टीम के द्वारा जारी किया गया था और हमने आपको एक आशा 1000 से लेकर 1500 के आसपास रिक्रूटमेंट है। ये भी साथ में मैंने दूसरे सेकेंड उसका वीडियो को रिवाइज किया तो ये कहा था कि 2000 के आसपास आपको पद देखने को मिलेंगे। वो स्टूडेंट्स इसलिए कहा गया था कि जो हमारा अनुभव है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं। जब पिछली बार 2012 के आसपास की बात है, हिमाचल प्रदेश में क्लर्क के 1000 के आसपास पद पब्लिश हुए थे, ठीक है जी। तो ये क्लर्क की जो वैकेंसीज है, सबसे ज़्यादा हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट हुई है पिछले कुछ वर्षों से। और देखिए रिटायरमेंट के बाद सरकार को पद भरने ही पड़ते हैं, चाहे उसमें लेट लतीफ़ी जरूर हो जाए, फाइनेंशियली क्राइसिस हो, लेकिन सरकार भर्ती जरूर है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है एजुकेशन विभाग। बहुत ही बम्पर भर्तियाँ वर्ष 2012 से लेकर 2021 तक है और हमने नियमित रूप से तब से लेकर आज तक हमारी टीम निरंतर रूप से पढ़ती है और पठन और पाठन के कारण कार्य में संलग्न है। तो स्टूडेंट्स उस आधार पे हमने आपको पहले ही कह दिया था और आपको बता दें, आप चिंता ना करें, इस कमीशन के बाद भी आपको जीआईटी की और भी परीक्षाएं और भी इस तरह का एक कमीशन और देखने को मिल सकता है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है और हमारी ऑब्जर्वेशन तथ्यों पर आधारित ही होती है, ठीक है जी। लेकिन आपको अभी भी जब इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके पास करीब 28-29 दिन का दिन होगा। मैं आपको कहूँ कि अभी भी यदि आप तन मन धन से तैयारी करते हैं तो 2.28 लाख का आंकड़ा आपके लिए है ही नहीं, ठीक है जी। यदि बस आपका मन पढ़ाई में नहीं है, आप थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करने में या आपकी
कमेंट करने में महारत हासिल है तब तो फिर उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। लेकिन अभी भी मैं आपको इस वीडियो में एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उस स्ट्रेटेजी को यदि आप अडॉप्ट करेंगे निश्चित तौर से आप इस परीक्षा में अभी भी अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। जिन्होंने पहले से तैयारी की है उनको भी मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये परीक्षा आपकी चल रही है, रिक्रूटमेंट ये होगी और इस बार आपको ज्ञात है बहुत से अभ्यर्थियों के ये भी है, कुछ तो जज भी बनना शुरू हो गए आजकल। इस पे विभिन्न तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कि इस परीक्षा में ये होगा वो होगा। डियर स्टूडेंट्स, पटवारी की परीक्षा हुई थी, बहुत ज़्यादा हल्ला उसमें डला था। पता नहीं हमें उस परीक्षा में किस तरह का क्या एक्टिविटीज़ रही होगी, लेकिन हमारे इसी यूट्यूब चैनल से 5-6 लड़कों का क्वालिफाई हुआ है जो कि मेरे बिल्कुल डायरेक्ट जोन में जुड़े हुए थे। उन बेचारों का ना कोई जानने वाला था, ना किसी के वो परिचित थे, बस उनके पास एक ही हथकंडा था कि बस हमने नियमित रूप से पढ़ाई करनी है। मुझे नहीं लगता कि उन लड़कों ने कभी कोई ऐसी एक अननेसेसरी कमेंट के लिए भी किया होगा, निरंतर पढ़ते रहते थे। और उसमें से मैं आपके साथ शेयर करूंगा 2 बच्चों का, एक का आर्मी में भी हो गया था और इसमें पटवारी में भी हो गया था, और उसके बाद एक लड़के का पुलिस कांस्टेबल और उसमें भी हो गया था, जो 2 स्टूडेंट्स मेरे इसमें स्टडी जोन में थे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, आप कुछ मत कीजिए, ये जो 28-29 दिन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी आपने कैसे तैयारी करनी है। ये सारा का सारा कैलकुलेशन करने वाला काम समाचार पत्रों में छप जाता है, विभिन्न तरह के इसका रहता है। ठीक है जी। ये आपको इसकी विधि बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो इसके RNP रूल्स है उसमें सरकार ने कुछ संशोधन किया था, उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी जारी किया है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, हमारा एजुकेशनल ऐप है उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको एक न्यूज़ अपडेट्स या आई थिंक जॉब अपडेट्स नाम से एक टैब बना हुआ है, उसके अंदर जाएंगे तो आपको पूरे के पूरे नियम्स बन जाएंगे। ठीक है जी। देखिए, पहले तो इसके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थी कि इसके नियम क्या रखे जाएँ, किस तरह से भर्ती की जाए, लेकिन कुछ समय पहले सरकार ने निर्णय लिया कि जो +2 पास है और मैट्रिक पास है, जिन्होंने +2 पास तो सीधे एलिजिबल है, उसके पास किसी तरह की कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, कंप्यूटर एटसेट्रा कुछ भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। लेकिन सरकार ने उसके बाद एक निर्णय और लिया और करके आपके उसमें लिखा गया, जब एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुई थी, यदि कोई मैट्रिक पास है, उसने डिप्लोमा किया है, ITI किया है कंप्यूटर साइंस एटसेट्रा में, ठीक है जी, तो वो भी उसके लिए एलिजिबल थे। इसकी वजह से क्राउड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन यदि आप सीरियस विद्यार्थी है, अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का इसमें कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला है इस क्राउड से। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए आपके जो 1869 वैकेंसी है, एक वैकेंसी में 20 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होगी, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के लिए एक वैकेंसी के लिए 20 स्टूडेंट्स को लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स यदि हम ऐसे बात कर लें तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपको देखने को मिलेगा। इसका टाइपिंग टेस्ट भी काफ़ी लंबा चलेगा, तो इसमें आप इस तरह से मत जाइएगा, बस आप नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। अब स्टूडेंट सैलरी की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है, आई थिंक 8 से 9 हज़ार के बीच में आपको तनख्वाह मिलेगी। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड रहता है, अभी आजकल 3 वर्ष का है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो हम समाचार पत्रों का विश्लेषण कर रहे हैं और जो हमारे अपने निजी स्रोत है और जो हमारा अनुभव है, यदि उसके आधार पे बात कहनी हो तो ऐसा कहा जा सकता है कि जब आपकी जॉब लगेगी उसके बाद आप 2 वर्ष में रेगुलर हो सकते हैं, क्योंकि सरकार आपको पता है हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष बाद इलेक्शन होने हैं। और अक्सर हमने देखा है पहले कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 7 वर्ष का था, फिर 5 का हुआ, फिर 3 का हुआ, और काफ़ी लंबे समय से एक संघर्षरत ग्रुप है जो कि इसके लिए 2 वर्ष करने के लिए सरकार के नेटवर्क में है। और ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है इन सारे तथ्यों के आधार पे एक कॉन्ट्रैक्ट आपको 2 वर्ष का मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद सैलरी भी आपका हो गया। प्रमोशन रूल्स की बात कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर किया गया है, जो आपके RNP रूल्स बनाए गए हैं कि जब आप रेगुलर हो जाएंगे तो उसके बाद 5 वर्ष की सर्विस के बाद जो हिमाचल प्रदेश में एक रिवाइज्ड स्केल है वो आपको तभी दिया जाएगा, और उसके बाद या प्रमोशन के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो एक थोड़ी सी कहेंगे स्पेशल इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए यहाँ पर सरकार ने लगाई है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग GIT लगे हुए हैं उन्होंने इसके ऊपर वो सरकार से निरंतर संपर्क साध रहे हैं कि आप इसको 5 वर्ष की इंस्ट्रक्शन मत रखिए। जिस तरह से आपने 2 वर्ष का प्रोफेशनली पीरियड सबके लिए रखा हुआ है, हमारे लिए भी 2 वर्ष का ही रखें। तो स्टूडेंट्स जो भी लगे हैं उनका तो बेचारों का टाइम होने वाला है, शायद उनको भोगना पड़े, लेकिन आपके समय में हो सकता है कि सरकार उसको भी रिलैक्स कर दे। समय पर सरकार के नियम बदलते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए। यहाँ पे अब अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, कैसे करें परीक्षा की अंतिम दिनों में तैयारी। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप मेरी बातों के ऊपर गौर करेंगे तो मैं तो आपको यही कहूँगा, देखिए हमने सबसे पहले आपके लिए एक ऐसी किताब हमने बनाई थी हिमाचल प्रदेश में। कुछ त्रुटियाँ इस किताब में जरूर थी जिनको हमने स्वीकार किया, जो इसके अगले वर्जन हमने निकाले, उसमें हमने उनको संशोधित भी किया। और देखिए किताब आज आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, हम इसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं, अब इसके ऊपर काम शुरू हो गया। अगला जो कमीशन होगा उसके लिए आपको एक बहुत ही गजब की टीम एक किताब हमारी टीम आपको लिए देगी। हमारी टीम इसमें जुट चुकी है, लेकिन अब इसको हमने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है। यदि आपने इस किताब में वेबसाइट पे जाकर आज भी आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन,
60 चैप्टर्स आपको मिलते हैं, कौन सा टॉपिक है जो जहाँ वहाँ पे छोड़ा गया है। और स्टूडेंट्स हमने उस किताब को बहुत ही सोच समझ के लिखा था। हमने इसलिए वहाँ पे लिखा था, हमने हमेशा जो आपके सिलेबस का पैटर्न है +2 वहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी गई है, CS IT ITS सब्जेक्ट को चुना गया है, जो उसके कंटेंट्स थे उसी के लेकर हमने उस 60 चैप्टर की जब रूपरेखा रखी थी, 7 से 10 लोगों की एडिटोरियल टीम थी, सब ने अपने अपने विचार दिए थे। बहुत हमने जो शिक्षक टीचर है काफ़ी 1 दशक से आसपास वो पढ़ा रहे हैं, उनके व्यूज लिए थे। 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमने कंप्यूटर सारे पढ़े थे, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर्स है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर है। उसके बाद हमने इस किताब की एक रूपरेखा रखी जिसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर सम्मिलित किए थे। और आपने देखना अधिकतर प्रश्न आपको इस किताब से मिलेंगे उस परीक्षा में, क्योंकि इसमें हमने इतना कवरअप कर लिया है कि बहुत ज़्यादा इसमें कवरअप सिलेबस है। तो सराहनीय है कि यहाँ से सिलेबस आना ही था, लेकिन स्टूडेंट्स ये किताब आपको अब नहीं मिल पाएगी। और हमारी एक कोशिश भी है कि अब आपको मिल भी जाए तो आप इसको अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, तो आपको ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। इलाइट स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स के एक एक रुपये की चिंता करता है। तो स्टूडेंट्स अब तो हम आपको यही कहेंगे, जो परीक्षा के अंतिम दिन है, अंतिम दिनों में तो सुजेस्ट किया जाता है कि आप मॉक टेस्ट लगाइएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या होता है, यदि मॉक टेस्ट भी उत्कृष्ट मॉक टेस्ट, तो ऐसे नहीं है कि वो कॉपी पेस्ट वाले होंगे, तो फिर तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको। लेकिन आप किसी भी टॉपर्स का वीडियो सुन लीजिए, वो आपको ये कहेंगे कि परीक्षा के अंतिम दिनों में मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट क्यों लगाने पड़ते हैं हमें? देखिए स्टूडेंट, जब हम परीक्षा में बैठते हैं, मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊँ या किसी और का अनुभव बताऊँ जो मेरे नेटवर्क में स्टूडेंट्स है, ठीक है, अक्सर 4 से 5 प्रश्न हम ऐसे गलत कर देते हैं जो कि उसकी आपको लगता है कि ये प्रश्न सही होना चाहिए था, लेकिन आप उसको गलत कर देते हैं। ठीक है जी, ये आपके साथ नहीं सबके साथ होता है। आप भी अपने आप से पूछिए, आपके साथ भी ऐसा पहले हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, उस केस में, उस सर्कमस्टांसेस से बचने के लिए आपको कहा जाता है कि प्रैक्टिस इज मेक मैन परफेक्ट। आदमी अभ्यास से ही परफेक्ट बनता है। यदि आप 10 मॉक टेस्ट का अभ्यास कर लेंगे, हर OMR शीट के ऊपर करेंगे, तो आपको अपनी गलती का पता लग जाएगा कि यहाँ पे मुझे गलती हुई है। और उसके बाद 1700 का क्वेश्चन बैंक आपको ऐसे रख लेना है जैसे कि ये आपके लिए अब अमृत के समतुल्य है। इसको पढ़ लेंगे तो बहुत से प्रश्न यहाँ से भी रिपीट होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये लाभ देंगे। तो परीक्षा के अंतिम दिनों में स्टूडेंट्स, अब ये बड़ी वाली किताब तो हमारे पास नहीं है। यदि आपके अभी कोई किताब आपने नहीं ली है तो ल्यूसेंट पब्लिकेशन की किताब है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वो किताब। ठीक है जी, सस्ती किताब है, छोटी सी किताब है, कंसाइज है। इन अंतिम दिनों में आप उस किताब को पढ़ सकते हो। ठीक है जी, साथ में आपको ये मॉक टेस्ट लगाने हैं। और स्टूडेंट्स, हमारी टीम नियमित रूप से आपको अपडेट कर रही है, जुड़े रहना है हमारे साथ में। ये मॉक टेस्ट तो मैंडेटरी मान के चलिए। और स्टूडेंट्स, एक और किताब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, ये किताब है क्लर्क परीक्षा के लिए। देखिए, ये क्लर्क परीक्षा के लिए इसको टाइटल दिया गया, सिलेबस क्लर्क वाला ही है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये ऐसी किताब है हिमाचल प्रदेश की, जिसमें HS की परीक्षा में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि पिछले 11 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन के साथ इसमें सॉल्व किए गए हैं। साथ में एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज भी हमारी टीम ने यहाँ पे आप लोगों के लिए डाला है। तो इस किताब के साथ यदि आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। और भी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, जो कि हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत करने के लिए एक रीढ़ की हड्डी बन चुकी है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि इस किताब को विशेष तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए ही लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स, एक अंत में वीडियो की समाप्ति पे आपको एक टिप्स देना चाहूँगा, अपने दोस्त और अपनी बुक्स सिलेक्टेड रखिए। यदि ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर ये जो 2.28 का आंकड़ा है, ये भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इलाइट स्टडी कोरा-10 वेबसाइट पर जाइए और किताबों के लिए कुछ इन्वेस्ट कीजिए, खर्च कीजिए, रखिए, उनको बार बार पढ़िए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।